हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार एक बार फिर से। तो बच्चों, कल हमने आपको बताया कि अलग अलग त्रिकोणमितीय अनुपात कल हमने आपको बताए कि बच्चों लंब बटे कर्ण साइन थीटा होता है, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा होता है और लंब बटे आधार क्या होता है बच्चों, टेन थीटा। और इनका उल्टा, साइन का उल्टा कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक यानी कर्ण बटे लंब, कॉस का उल्टा सेक, कॉस का उल्टा सेक अर्थात कर्ण बटे आधार, और टेन का उल्टा कॉट, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा यानी आधार बटे लंब। ठीक है ना। आज हम पहले पढ़ेंगे व्युत्क्रम सूत्र। क्या पढ़ेंगे बच्चों? हाँ, तो हम पढ़ने वाले हैं आज व्युत्क्रम सूत्र। देखिए, ये सूत्र आपको याद होने चाहिए, फिर इसके बाद हम जल्द से जल्द सवाल पे आते हैं। तो आज का टॉपिक है पहला व्युत्क्रम सूत्र। देखो बच्चों, क्या होता है, अगर आप साइन थीटा में कॉसेक थीटा का गुणा कर दो तो उत्तर क्या आना चाहिए, कोई बताएगा? अगर आप किसी सीधे में उल्टे को गुणा कर दोगे, गणित में सीधे का उल्टे से गुणा, तो उत्तर क्या आएगा बताओ बेटा? उत्तर आएगा एक। क्या आएगा? एक। कैसे, देख लो बेटा। आप जानते हो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। बोलो, होता है कि नहीं होता? और कॉसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब, होता है ना। तो लंब से लंब कैंसिल और कर्ण से कर्ण, आंसर कितना आया? तो हमारे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र बन गया कि अगर आप साइन का गुणा कॉसेक से करोगे बच्चों तो उत्तर कितना आएगा? एक। इस प्रकार से साइन थीटा अगर कॉसेक को नीचे ले जाओ तो लिख सकते हो 1 कॉसेक थीटा। हाँ या ना? मतलब कॉसेक का उल्टा, क्योंकि मैथ्स में x का उल्टा होता है 1/x, समझ गए? क्योंकि सीधा नंबर x है, x का मतलब x/1 और इसका उल्टा मतलब 1/x। हाँ, तो साइन का उल्टा कॉसेक होगा। और अगर कॉसेक को ऊपर रख लो, कॉसेक थीटा, तो बताओ किसको नीचे जाना पड़ेगा? साइन को। किसको नीचे जाना पड़ेगा? तो ये आपने ऊपर रखा, इसे कहाँ जाना पड़ गया? नीचे। तो दो फार्मूले बने, वैसे तीन बने, एक ये देखिए, तीनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, ये समझाने के बाद मैं तुमसे पूछूंगा कि अगर मैं कॉस थीटा में सेक थीटा का गुणा कर दूं तो बताओ उत्तर कितना आना चाहिए? कॉस में सेक का उत्तर कितना आना चाहिए? बिल्कुल सही, आना भी चाहिए, क्योंकि कॉस थीटा होता है, बोलो, आधार बटे कर्ण, होता है कि नहीं होता? और सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार, जस्ट इसका उल्टा। आधार से आधार कैंसिल, कर्ण से कर्ण कैंसिल। बोलो उत्तर कितना आया? एक। अगर आप कॉस को ऊपर रोकोगे तो कौन नीचे जाएगा? सेक। तो कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा। और अगर सेक को ऊपर रोकोगे तो कौन नीचे जाएगा? कॉस थीटा। तो सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। क्लियर है? चलो, ये हो गया। देन इसके बाद बात करते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। तो आप जानते हो कि टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। और सीधे में उल्टा का गुणा करोगे तो क्या आएगा? एक। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, होता है ना। और ये क्या होता है? बिल्कुल सही, आधार बटे लंब। इसको ये काट दिया, इसको ये काट दिया। बोलो उत्तर कितना आया? तो टेन थीटा बराबर 1/कॉट, समझ में आया? या कॉट थीटा को ऊपर रख लो तो कौन नीचे जाएगा? टेन थीटा 1/टेन थीटा। सही है? आ गया समझ में? चलिए, तो ये हो गया हमारा पहला। अब एक्सरसाइज की हमारे जो पढ़ाई था हमने कर लिया। चलिए बच्चों, तो देखिए आपके सामने सवाल आ चुके हैं। अब 1 बाय 1 हम सवाल कराएंगे। एक सवाल को बड़े अच्छे से समझिए, फिर आपसे सारे सवाल बनेंगे। त्रिभुज ABC में जिसका B समकोण है। बच्चों, पहली जानकारी, B पर क्या है? हाँ, तो ये चलो यहीं से मैंने शुरू कर दिया बेटा। B पर मैंने बना लिया समकोण, ये A है, ये B है और ये क्या है बेटा? C है। कह रहा AB बराबर 24, AB बराबर सेंटीमीटर, दूसरी जानकारी। और BC बराबर कितने सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर है। निम्न का मान ज्ञात करिए। देखो बेटा, पहली लड़ाई किसके लिए? कोण A के लिए। किस कोण के लिए है? A के लिए। तो पहले हम लोग इस कोण के लिए खेलेंगे। बोलो ठीक है? हाँ, इस कोण के लिए। मुझे बता दो एक बार बेटा, इस कोण के लिए ये वाली जो भुजा है AC, ये क्या है? कर्ण है कि लंब है कि आधार है? कर्ण, बिल्कुल सही।
90 अंश के सामने की भुजा या सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण। और जो चिपकी हुई होती है उसे क्या बोलते हैं? हाँ, तो कोण ए के लिए ये क्या है? आधार। और कोण ए के लिए ये क्या है? बिल्कुल सही, आपको सही जानकारी है, एकदम सही जानकारी है। सामने की भुजा लंब, चिपकी हुई आधार और सबसे बड़ी भुजा कर्ण। अच्छा, कर्ण हमको पता है क्या कि नहीं पता? नहीं पता। इन लोगों ने आधार और लंब तो दे रखा है मगर कर्ण हमको नहीं पता। तो जो पता नहीं तो गणित में उसको क्या मानते हैं? x। तो लिखेंगे माना AC बराबर कितना? x। ठीक है। अब एक पाइथागोरस थ्योरम होती कि नहीं होती है? तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर बाकी दो भुजाओं का वर्ग। अब बताओ सबसे बड़ी भुजा क्या है इसमें? AC, कर्ण AC है। तो AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन किसका? बिल्कुल सही। तो AC की जगह मैं लिखूंगा x का वर्ग बराबर 24 का वर्ग, ठीक है, धन किसका वर्ग? 7 का वर्ग। ये कहाँ से आया? पाइथागोरस प्रमेय से। कहाँ से आया? हाँ, तो लिख दिया मैंने पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी AC का वर्ग बराबर बाकी दो भुजाओं का वर्ग का योग। बाकी की भुजा AB का वर्ग और बीच में योग लगाओ और काय का वर्ग? BC का वर्ग। चलो, AC का मान कितना है? x, AB का मान 24 और इसका BC का मान 7, दोनों का वर्ग, x का वर्ग। बेटा 24 का वर्ग किसी को याद है? 576, 500 और 7 का वर्ग 49। तो x का वर्ग 576 और 49 कितना आ गया? 625, 625। वर्ग हटेगा वर्गमूल लगेगा, पता है ना? वर्ग हटता है तो क्या लगता है? वर्गमूल। तो x का मान 625 का वर्गमूल कितना होता है? 25। 625 का वर्गमूल 25। तो चलो, ये वाली भुजा हमारे पास आ गई कि नहीं आई? जिसको हम ढूंढ रहे थे उस भुजा का मान कितना है? 25। कितना मान है? अब हमको निकालना है साइन A। लाल बटे कक्का की याद की जाए, लाल बटे कक्का, बोलो हाँ है ना? पहला वाला क्या बनता है? साइन, दूसरा वाला कॉस और तीसरा वाला, हाँ, तो सबसे पहले निकालेंगे साइन A। साइन A बराबर होता है लंब बटे कर्ण। होता है कि नहीं होता? क्योंकि ऊपर लंब है, नीचे क्या है? कर्ण है। बताओ इस वाली समस्या में लंब क्या है? 7 है कि 24 है? 7। अरे एंगल कोण A के लिए सामने वाला लंब होगा, तो बताओ इसके लिए लंब क्या है? और कर्ण कितना आया? 25। बिल्कुल सही। अब खेलते हैं कॉस A के लिए। कॉस A का सूत्र यहाँ से आओ, लाल बटे कक्का से, आधार बटे, हाँ, तो कॉस A बराबर आधार बटे कर्ण। चलो बताओ इस वाले कोण A के लिए आधार कौन? जो चिपका है वो आधार 24 और कर्ण कौन? आ गया समझ में? तो देखो पहला उत्तर 7/25, दूसरा उत्तर 24/, ठीक है। अभी हमने ये किस कोण के लिए खेला? A के लिए। किसके लिए? अगला सवाल काय के लिए है? हाँ, तो बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। मैंने भी अपनी पेन का कलर बदल दिया है, अब हरी पेन है। कौन सी पेन है? हाँ, अब मुझे निकालना है साइन C। क्या निकालना है? साइन बराबर लंब बटे, मगर किसके लिए? C के लिए। किसके लिए? बोलो C के लिए लंब कौन? AB या BC? हाँ, तो ये C के लिए क्या है? ये लंब है। क्या है? और जो चिपका है वो C के लिए क्या है? आधार। C के लिए क्या है? हाँ, तो बताओ C के लिए लंब का मान कितना और कर्ण का मान कितना? 25। कभी बदलेगा नहीं, कर्ण कभी बदलता। चलो साइन C हो गया। अब आएगा कॉस C। क्या आएगा? कॉस C बराबर आधार बटे कर्ण। आधार बटे, बोलो कॉस C के लिए, C एंगल के लिए आधार क्या है और कर्ण क्या है? तो उत्तर आ गया 7/, देखो पहला आया 24/25, ठीक है, और दूसरा आ गया 7/25, ठीक है, बन जाएगा। चलिए, तो इस तरीके से ये हो गया। अगले सवाल पे आते हैं, जल्दी से मैं करवा देता हूँ सवाल कुछ ज़्यादा से, फिर आप लोग करते रहना। हाँ भैया, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 कह रहा है दी गई आकृति में
10p माइनस कॉट आर। ओके, 10p माइनस कॉट आर। तो सबसे पहले ये त्रिभुज दिया, बोलो ये कितना दिया? अच्छा, ये कितना दिया? इसका कुछ पता है क्या? इसको क्या मान लें? x। और लगा दो पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस, इंग्लिश में पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो जब भी मैं पीजीटी लिखूं मतलब समझ जाओ पाइथागोरस थ्योरम यानी पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से? सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर 13 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस कितना? सही लिखा है? 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 100 प्लस कितना? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का अकेला करो, 169 माइनस 100 बचा कितना? तो एक्स स्क्वायर का मान कितना हुआ? 25। तो x बराबर अंडर रूट, तो x का मान कितना आ गया? x का मान कितना आ गया? ये आ गया x का मान। ठीक है, अब आपको निकालना है p के लिए tan। क्या निकालना है p के लिए? तो tan p बराबर लंब बटे आधार। होता है कि नहीं होता? क्योंकि भैया tan आता है लाल बटे कक्का, LALKKA। पहला वाला साइन, दूसरा वाला कॉस, तीसरा वाला tan। बोलो हाँ। तो tan बराबर होता है लंब बटे आधार। तो p के लिए बोलो लंब कितना है? 5 या 12? 5। लंब यानी सामने वाला, आधार जो चिपका हुआ है क्या है? 5 बटे 12। अब r के लिए निकालना है कॉट। क्या निकालना है? कॉट r का। कॉट किसका? r का। बट रुक जाओ पहले, क्योंकि कॉट जो होता है वो उल्टा होता है किसका? tan का। तो tan है जब लंब बटे आधार, तो कॉट होगा आधार बटे काय के लिए? r के लिए। किसके लिए? बोलो r का आधार कौन है? 5। लंब कौन है? 5 बटे 12। अब अपना उत्तर निकाल दो। tan p माइनस का कॉट r बराबर tan p कितना आया? 5 बटे 12। अरे देखो तो यहाँ लिखा तो है। हाँ बोलो कॉट r कितना आया? दोनों सेम टू सेम। कितना आंसर आया? आंसर कितना आया? समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलो तीसरा सवाल दिया है साइन a बराबर 3/4। साइन a बराबर, सबसे पहले एक तो ये देखो, आप जानते हो साइन का मतलब होता है लंब बटे, होता है कि नहीं होता? तो एक त्रिभुज बना लिया, क्योंकि इसमें त्रिभुज आपको नहीं दिया। एक त्रिभुज बना लिया कि नहीं बनाया? इसका नाम दे दो a। क्या नाम दे दो? ये वाला और ये वाला। b पर कितने कोण? 90 अंश। b हाँ चलो, a के लिए बोलो लंब कितना है? 3। लंब कितना है? 3। तो a के लिए लंब BC होगा कि नहीं होगा? तो ये भुजा कितनी दी है? अब बोलो कर्ण कितना दिया है? हाँ, ये कर्ण कितना दिया है? मतलब आपको आधार नहीं पता, क्या मान लो? x मान लो, सब आ जाएगा। चलो लगा दो पाइथागोरस थ्योरम PGT। क्या हो जाएगा देखो, AC का स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। हाँ या ना? AC का मान कितना है? 4 का वर्ग। किसका वर्ग? BC का मान कितना है? x का वर्ग। AB का मान कितना है? ओ अच्छा, BC का मान 3 था बच्चों। BC का मान कितना था? 3। BC का मान 3 का वर्ग। और AB का मान कितना है? 4 का वर्ग कितना? 3 का वर्ग बराबर x का वर्ग। 16 माइनस 9 बराबर किसका वर्ग? x का। तो कितना आ गया? बराबर कितना? तो यहाँ से x का स्क्वायर हटेगा, रूट लगेगा, बराबर कितना आ गया? √7 आ गया। तो x का मान आ गया √7। कितना आ गया? √7। सब मिल चुका है। चलो अब निकालना है cos a। क्या निकालना है? तो लिखते हैं cos a बराबर होता है, बोलो आधार बटे, होता है कि नहीं होता? तो बोलो a के लिए आधार कौन है? यही तो गलती है, वो सही बोल रही थी लड़की पहले, 7 है। हाँ बोलो a के लिए आधार कौन है? √7। क्या है? हाँ, a के लिए आधार है √7, है कि नहीं है? और बोलो कर्ण कौन है? फिर मैंने 3 पे लगाया, तुम 3 बोल रहे हो। समझ गए? 4 है ना कर्ण,
समझ गए? हाँ, भले मैं 3 पे दिखा रहा हूँ, तुम 4 बोलो सही हो तो। बोलो क्या है कर्ण? तो उत्तर आ गया cos a बराबर √7/4। चलो चेक करते हैं, देखो cos a बराबर √7/4। ठीक है, अब अगले क्या निकालना? tan a। क्या निकालना है? चलो तो tan a का मान निकालते हैं। tan a tan का मतलब होता है लंब बटे आधार, होता है कि नहीं होता? हाँ, a के लिए बताओ लंब कौन है? a के लिए लंब कौन है? 3, बिल्कुल सही, a के लिए लंब है 3। और बोलो आधार कौन है? आधार है √7। आधार क्या है? तो उत्तर आ गया 3/। समझ में आ गया? ऐसे ही अगला क्वेश्चन है 15 cot a बराबर कितना दिया है? उल्लू बना रहा। cot a बराबर हो गया 8/15। बोलो हाँ या ना? तो cot a बराबर 8/। हाँ, cot a 10 मतलब cot a का मतलब होता है आधार बटे लंब। बोलो होता है कि नहीं होता? क्योंकि tan a का उल्टा होता है। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो cot इसका उल्टा होगा, तो आधार बटे। हाँ, मतलब आधार एंगल ए के लिए आधार कितना होगा? 8। कितना होगा? और लंब कितना होगा? फिर पाइथागोरस थ्योरम से x निकाल लोगे, x आ जाएगा, x आएगा 17। कितना आएगा? फिर आपको निकालना है क्या? sec a और sin a और sec a। चलो sin a बराबर क्या होता है? लंब बटे बोलो लंब कितना है? हाँ, तुम यही बोलो, लंब कितना है a के लिए? 15। लंब कितना है? और कर्ण कितना है? हाँ, कर्ण कितना है? तो देख लो आंसर sin a का 15/17 आ गया। चलो अब निकालते हैं, दूसरा बोला है sec a। क्या बोला है? sec a का सूत्र क्या होता है? बोलो कर्ण बटे गलत, कर्ण बटे आधार। देखो लाल बटे कक्का, समझ गए? ये होता है साइन, ये होता है कॉस। ये क्या होता है? तो कॉस का उल्टा सेक होता है। कॉस का उल्टा, तो जब कॉस होगा आधार बटे कर्ण, तो उसका उल्टा होगा कर्ण बटे आधार। बोलो ठीक है? हाँ, अब बताओ यहाँ पे कर्ण का मान कितना है और आधार का मान कितना है? बिल्कुल सही, तो उत्तर आया 17/। ये देख लो, ठीक है। चलिए पूरी प्रश्नावली करते हैं।